नाज़रीन आदाब, मैं शफकत सुल्तानी स्वामी न्यूज़ की खास पेशकश याद हुसैन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाई ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हुसैन की शान में ये रुबाई कही थी। उन्हीं शहनशाह करबला की याद में जुमे के रोज़ दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ अजमेर के मुसलमानों ने भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया। तक़रीबात के सिलसिले में जुमे की नमाज के बाद दस्तूर के मुताबिक अंदरकोटियों ने हाईदोस खेली। हाईदोस हताई चौक अंदरकोट से शुरू हुई, जो त्रिपोले गेट तक आई और त्रिपोले गेट से वापस हताई चौक के रास्ते कातन बावड़ी, बड़बाव और तालाब के रास्ते आमाबाव तक पहुंची। वहां डोले को सैराब किया गया। हाईदोस में इस मरतबा पाकिस्तान से आए हाजी अब्दुल जलील शेख और हाजी अजीज खान ने भी हाईदोस खेली और अपने आप को अजमेर में हाईदोस खेलकर खुशनसीब पाया। इस मौके पर हाजी जलील शेख और अजीज खान ने अपने तासुरात कुछ इस तरह से बयान किए। बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैंने कभी जिंदगी में ऐसा मुहर्रम देखा ही नहीं अभी तक। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन जितनी पब्लिक, जितना जोश और जज्बा यहाँ है और जिस कदर, जिस अकीदत और मोहब्बत से ये मना रहे हैं और इस कदर तबर्रुकात जो यहाँ पर तकसीम हो रहे हैं, वो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा अभी तक। पाकिस्तान के होते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ इस तरह नहीं है। अब देखो ये मेरे साथ आए। हाँ बिल्कुल 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 कल भी सुकून मिल रहा है, हर लिहाज से कल भी सुकून मिल रहा है यहाँ पर। बल्कि मुझे 1 महीने पहले मेरे भाई की बच्ची की शादी थी 31 को, लेकिन महज में रुका इस मुहर्रम की वजह से। उसमें बहुत मैंने नहीं, मैं मुहर्रम के बाहर नहीं आऊँगा, तुम शादी कर लो, मैं उसके बाद ही यहाँ पे आऊँगा। 300 साल से हमारा कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। हमारी ख्वाहिश है कि हम हर साल यहाँ आके मनाएंगे। और तो वहाँ पे 60 साल में होते हैं, 60 साल हो गए हमें वहाँ, हमारे बराबर चलना है। अब यहाँ भी हम ये देखने आए, पहली बार आया हूँ मैं। आपने वहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क देखा? बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत 50% अच्छा है, वहाँ के मुकाबले में बहुत अच्छा है। और हमेशा हमारी ख्वाहिश हम आते रहेंगे। इस मरतबा हाईदोस खेलने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से पंचायत अंदरकोटियान को 100 तलवारों की इजाजत दी गई थी और हाईदोस खेलने के लिए पुलिस के मालखाने से तलवारें फराहम कराई गईं। लेकिन इजाजत से कहीं ज्यादा लोगों ने हाईदोस खेली। बड़ी तादाद में बच्चों ने भी हाईदोस खेली। गौरतलब है कि इंतजामिया हर साल अंदरकोटियों को हाईदोस खेलने के लिए अपनी जानिब से हिदायत देता है। आशूरा पर खेली गई हाईदोस की खास बात यह रही कि यह हाईदोस पुरसुकून रहा। हाईदोस के पुरसुकून रहने के सबब जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ अंदरकोटियों ने भी राहत की सांस ली। गौरतलब है कि हाईदोस को पुरसुकून बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से दर्जनों अंदरकोटियों को अमन अमान बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया था। साथ ही तलवारें देते वक्त उनसे हलफनामे भी लिए गए। इस मरतबा हाईदोस को लेकर बच्चों में खासा जोश था। हाईदोस शुरू होने के कुछ लम्हों बाद इंतजामिया की जानिब से बिना नंबर लिखी तलवारें जब्त करने की बात को लेकर हाईदोस रोक दी गई। बाद में पंचायत के ओहदेदारों और पुलिस के दरमियान बातचीत के बाद वापस हाईदोस शुरू हुआ। हाईदोस में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। ये पुलिस वाले दौरान हाईदोस गलती से हाईदोस खेलने वालों के दरमियान चले गए थे। मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में खेला जाता है। आप मैदान करबला में आप जब शहीद हुए थे तो हम लोग जो ये तलवार का जो रस्म करते हैं ना, तो यजीद ने जब आपको शहीद किया था तो आपने कहा था कि है क्या हुसैन का कोई दोस्त। तो हम लोगों ने ये रस्म की थी कि अगर हम भी उस टाइम पे होते तो हम भी इनकी याद में ये तलवार उठाते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में तलवार उठाते हैं। और ये पंचायत अंदरकोटियान ये बरसों से इस परंपरा को करती चली आ रही है। सिर्फ ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होता है, अजमेर शहर में अंदरकोट पंचायत अंदरकोटियान करती है। आज इमाम हुसैन की याद में डोले शरीफ बनाया गया है, जो 2.5 दिन झोपड़े की सीढ़ियों पर रखा है। और तमाम अंदरकोट पंचायत के सदस्य हाईदोस खेल के यहाँ से चौक से त्रिपोला गेट होते हुए आमा बावड़ी जाएंगे। डोले शरीफ की सवारी के साथ, हाईदोस के साथ वहाँ ले जाके सैराब कर दिया जाएगा और हाईदोस वहीं समाप्त कर दी जाएगी।
आज इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक और बातिल की लड़ाई, उसमें आपने अल्लाह की बारगाह में अमन कायम करने के लिए, सच्चाई के लिए अपनी योम शहादत 10 आशूरा के दिन हुई, करबला के दिन, इसकी याद में आज पूरी दुनिया के अंदर योम शहादत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। जो बड़ा गमगीन हो उसके साथ मनाया जाता है। इसी तरह से हमारी दी सोसाइटी पंचायत अंदर कोटियान की तरफ से डोले शरीफ की सवारी के साथ जो परंपरा हमारे बुजुर्गों से मराठा टाइम से चली आ रही है, वो हम उसको हाईदोस के रूप में तलवार से मनाते हैं। हाँ, हमने हाईदोस खेली है, हमें प्रशासन तलवार देती है 100, उसी से खेली जाती है। हमारी पंचायत की परंपरा अंदर कोटियान की, और सदर को दिया जाता है लाइसेंस। सदर सबको तहकीकात करता है, वो समझाता है, वो भाईचारा से हाईदोस हुई है और किसी के रात को लगी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। और करबला का मंजर पेश किया जाता है। यादव हुसैन में ये कहा जाता है, यह अखाड़ा इसलिए खेला जाता है कि उस वक्त यजीद पलीत को ये बताया जाता है कि देख, अगर उस वक्त हम होते हुसैन की याद में, आज भी खून बहाने में तैयार हैं और कल भी थे। और यहाँ आज के दिन जो नई उम्र के हमारे बच्चे अंदर कोटी सोसाइटी पंचायत के 25 साल के 22 साल के हाईदोस खेलते हैं, अपने तलवारी करतब दिखाते हैं। जज्बा हुसैनी उनमें इतना है कि जोश इलाही इतना भर जाता है कि मतलब अपने आप को नहीं देखते। इनके जख्म भी आते हैं, किसी 4 टाँगे, किसी के 5 टाँगे, लेकिन जोश इलाही इतना रहता है कि उनको एहसास नहीं होता जरा सा भी जख्म का कि हमारे तलवार का जख्म लगा कर। हाईदोस के लिए नौजवानों का जज्बा देखते ही बनता था। इन जोशीले नौजवानों ने बुजुर्गों के साथ बड़े जोश से हाईदोस में अपने हाथ दिखाए। हाईदोस के दौरान इंतजामात की कमान सिटी मजिस्ट्रेट जनाब गजेंद्र सिंह राठौड़ और एडिशनल एसपी जनाब तेजराज सिंह, एएसपी डॉक्टर राजीव पचार ने अपने हाथों में रखी। हाईदोस के इंतजामों को लेकर तेजराज सिंह, डॉक्टर राजीव पचार बेहद संजीदा नजर आए। हाईदोस के लिए पुलिस का बड़ा भारी जाब्ता तैनात किया गया। कई मकामात पर राइफलधारी पुलिस भी गश्त करती नजर आई। हाईदोस के साथ साथ दरगाह सीओ अनिल सिंह, दरगाह सीआई विजय सिंह, सीआई हनुमान सिंह भाटी समेत दरगाह थाने का अमला भी चल रहा था। हाईदोस से कब्ल फन सिपागिरी के करतब भी दिखाए गए। ढोल ताशों के साथ मातम भी हुआ। डोले की सवारी हुई। डोले के आगे मरसिया पार्टियों ने इमाम हुसैन की शान में सलाम और मातमी मरसिए पढ़े। अंदरकोट पंचायत ने अपने कारकुनों और ओहदेदारों के साथ साथ जिला और पुलिस इंतजामिया के अफसरान समेत कई सियासी रहनुमाओं की दस्तारबंदी भी की। हाईदोस के अवसर पर आज पुलिस की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यहाँ के वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं, सब सहयोग कर रहे हैं और पूरा शांतिपूर्ण पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा है, कल भी देखा था मैंने, कल भी यही था मैं, आज भी देखा है। अच्छा कार्यक्रम है और सब लोग बहुत शांति के साथ में पूरी सहयोग करते हुए अच्छी तरह मना रहे हैं। आज योम आशूरा के दिन माह मुहर्रम की 10 तारीख को अंदरकोट पंचायत की जानिब से हाईदोस का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन 9 तारीख की रात को आधे घंटे का और दिन में 2 घंटे का होता है। हमेशा की तरह इस वर्ष भी नमाज के बाद हाईदोस का आयोजन होगा। इसके साथ में यहाँ से डोले शरीफ को, ताजिया शरीफ को यहाँ से ले जाया जाएगा। यहाँ से त्रिपोलिया गेट से आमा भाव ले जाके सैराब किया जाएगा। ये परंपरा वर्षों पुरानी परंपरा है। करीबन 1000 वर्ष से हमारे बुजुर्गों के टाइम से परंपरा चली आ रही है और हाईदोस के साथ बड़े खुलूस के साथ और इत्मीनान के साथ ये खेला जाता है और पंचायत के सभी बिरादरी के सभी लोग इसको अंजाम देते हैं और इत्मीनान के साथ में ताजे शरीफ को हमारी पुरानी परंपरा के साथ सैराब किया जाता है। हाईदोस देखने के लिए शहर भर से हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। कहीं भी तिल धरने की जगह न थी। हाईदोस के रास्ते में आने वाले तमाम घरों और की छतों पर औरतों और बच्चों के साथ साथ हाईदोस देखने के लिए लोगों का हुजूम था। हाईदोस को तकरीबन 25 से 30 हजार अफराद ने देखा। खेलने वालों की तादाद भी सैकड़ों में थी। जिन रास्तों से हाईदोस गुजरी उन रास्तों में तबर्रुकात और शरबत तकसीम किया गया। गौरतलब है कि शहदाए करबला की याद में शरबत कसरत से बनाया जाता है और शरबत को योम आशूरा के दिन सबसे अच्छा तबर्रुक माना जाता है। शरबत शहदाए करबला की प्यास की याद में बनाया जाता है और हर शख्स शरबत पीकर शाह करबला को याद करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासों ये सबील है शहीदों के नाम की। इसी जज्बे के साथ सवाब कमाने के मकसद से दौरान हाईदोस कई नौजवानों ने अपने कंधों पर मशक रखकर लोगों को शरबत और पानी पिलाया।
बस यौम आशूरा की अज़मत है कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, आपने शहादत दी और ये दिन बड़ा मुतबर्रिक है हमारे लिए। बड़ा इस्लाम जिंदा होता है आज के दिन। चाहे आज के दिन बहुत रोज़े रखने पड़ते हैं, आज के दिन सारे गुनाहों कर देते माफ़ी कर देते हैं। आपने कितनों को माफ़ी दी आज के दिन? हमने भी माफ़ी मांगी। आपसे किसी ने मांगी? कैसा लगा आपको मुहर्रम में कि आपने पहली बार रखा है, मुहर्रम में रोजे रखे आपने, कैसा क्या क्या करा आपने मुहर्रम में? हमने इबादत करी। इबादत का दिन है और हमें इबादत करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए। और आज ना हजरत ने हमारे रोज़ा रखा है और खुश होकर सबसे मिलना चाहिए। खुदा अपने गुनाहों के लिए खुदा से दुआ करना चाहिए। इमाम हुसैन की शहादत से सबक लेना चाहिए। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, इसको हम लोग आशूरा बोलते हैं। आशूरा भी बोलते हैं, 10 तारीख भी बोलते हैं। इस दिन में है 9 तारीख और 10 तारीख को मुसलमान को चाहिए कि रोज़ा रखे, फातह दिलावे, शरबत बना के शरबत पिलावे, पानी के सबीले लगावें, क्योंकि इमाम हुसैन जो शहीद हुए थे वो प्यासे ही शहीद हुए थे, तो इसलिए वो सबील लगाते हैं पानी के लिए। और उस पर बहुत से लोग ये लिखते हैं कि पानी पियो तो प्यास याद करो उस इमाम की, प्यासो ये सबील है शहीदों के नाम की। हायदोस के मौके पर पंचायत अंदरकोट की जानिब से एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, एएसपी डॉक्टर राजीव पचार, एडिशनल एसपी तेजराज सिंह, दरगाह सीओ विजय सिंह, सीआई हनुमान सिंह भाटी, ब्लॉक कांग्रेस सदर आरिफ हुसैन के साथ साथ अंदरकोट के मुख्तलिफ लोगों का साफे बांधकर इस्तकबाल किया गया। यौम आशूरा के दिन हायदोस खेलने के लिए डॉक्टर गोपाल वाहिदी समेत कई दीगर सियासी लोगों का लवाजमा भी अंदरकोट में मौजूद था। हायदोस के दौरान दर्जनों लोगों को छोटी बड़ी चोटें भी आईं, जिनका मौके पर ही इलाज कर दिया गया। दर्जनों लोगों को टाके भी आए। हायदोस खेलने वालों के इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की एक मेडिकल टीम मौके पर मौजूद थी, जो जख्मी लोगों का फौरन इलाज कर रही थी, जिसके सबब हायदोस खेलने वालों को बहुत आसानी रही। दौरान हायदोस किसी को भी बड़ी चोट नहीं लगी। गौरतलब है कि हायदोस के दौरान लगी चोटों का दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं होता है। इमाम हुसैन की याद में कुंदन नगर के बाशिंदों ने गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी ताजिया बनाया और मदार साहब की पहाड़ी के पास मुस्लिम बस्ती में ताजिए की सवारी भी निकाली। उन्होंने अपने ताजिए की सवारी पर और ताजिए पर फूल और सहरे पेश किए। ताजिए बनाने वालों की खुशी उनके चेहरे से खुद ब खुद नजर आ रही थी। गौरतलब है कि कुंदन नगर में तकरीबन 6 साल पहले मोइन खान ने मन्नत का ताजिया बनाया था, जो अब मुसलसल हर साल निकलता है। इस ताजिए को उन्होंने कुंदन नगर में मस्जिद के पास कब्रस्तान के मैदान में ठंडा किया। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की अकीदत भी देखते ही बनती थी। सबकी नजरों में इमाम हुसैन के लिए अकीदत साफ नजर आ रही थी। हर साल यहाँ पर मुहर्रम पे मनाया जाता है ताशीफ, मन्नत का ताशीफ है ये, जो हर साल मनाया जाता है और काफी करीब 4 साल से 5 साल से बनता जा रहा है और अभी भी इस साल भी बनाया गया है। किस तरह से मेहनत करते हैं? सारे बच्चे खड़े हैं आपके सामने, सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाए जाते हैं, जिसमें मुहर्रम की 5 तारीख को अलम निकाले जाते हैं और 6 तारीख को छठी शरीफ होती है गई नमाज की, 7 तारीख को मेहंदी निकाली जाती है, इसमें मेहंदी और मलीदा की फातिहा होती है और 8 तारीख को सवारी होती है और 9 और 10 का रोज़ा रखा जाता है और 9 को भी सवारी होती है और 10 तारीख को सैराब किए जाते हैं। आज क्या इसका सैराब करने जाते? आज सैराब करा जाएगा, गई नमाज के झाड़ने में सैराब किए जाएंगे। ताई शरीफ आज यौम आशूरा का दिन है, ये इमाम हुसैन की याद में मनाए जाते हैं मुहर्रम। इनके मतलब काफ़ी मतलब इनकी हर जगह चहल पहल रहती है मुहर्रम के अंदर। ये गम का महीना है, पहले मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का महीना माना जाता था, लेकिन अब जब से ये करबला में ये वाक़या हुआ है, जब से ये मुहर्रमुल हराम हो गया है, ये इस 5 तारीख को यहाँ अलम शरीफ चढ़ाए जाते हैं, 7 को यहाँ मेहंदी चढ़ाई जाती है तारी शरीफ पे, 8 को 9-10 की सवारी की जाती है, 9-10 के रोजे रखे जाते हैं यहाँ पर और 10 को सुबह 11 की सुबह सैराब किया जाता है। किस तरह से इसे बनाने में लगते हो? क्या बनाने में मोइन खान लगते हैं और इसके सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। ताई शरीफ मन्नत का ताई शरीफ है ये, तो सब मतलब एक सवारी की जाती है इनकी। इमाम हुसैन से अकीदत और मोहब्बत का इजहार अजमेर की सबसे ऊंची बस्ती तारागढ़ पर भी किया गया।
इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में जुमे के रोज तारागढ़ पर जबरदस्त खूनी मातम हुआ। साथ ही वहां पर आशिकाने हुसैन ने सीना जरीबी की। इनमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मासूम बच्चियों की इमाम हुसैन में अकीदत देखते ही बनती थी। तारागढ़ पर करबला के शहीदों की याद में शिया बिरादरी के तकरीबन हर शख्स ने काला लिबास पहनकर मातम किया और अपने गम का इजहार भी किया। इस दौरान पूरी तारागढ़ बस्ती के बाजार बंद रहे और घरों में चूल्हे भी नहीं जले। वहां शहीदों की याद में कई मकामात पर शरबत और तबर्रुकात भी तकसीम किए गए। तारागढ़ पर बनाए गए डोले और अलम की सवारी मीरा साहब की दरगाह के कदीमी इमाम बाड़े से शुरू हुई, जो तारागढ़ बस्ती से होते हुए देगों के चौक के रास्ते करबला शरीफ पहुंची, जहां पर मातम हुआ और इमाम हुसैन और उनके साथियों को याद किया गया और अलम शरीफ को मंजिल दी गई। डोले और ताजिए मतफन और सहराब किए गए। इस दौरान पूरे तारागढ़ पर हुसैनी रंग नजर आया। इमाम हुसैन के चाहने वाले नम आंखों से उनकी और उनके 72 जानिसारों की शहादत को याद कर महवे गम नजर आए। उन्होंने रो रो कर करबला के शहीदों को याद किया। तारागढ़ पर तकरीबन सभी तकरीबात तारागढ़ पंचायत सैयद जादगान की जानिब से हुई। इस मौके पर पंचायत सदर सैयद जलाल हुसैन और सेक्रेटरी सैयद अबरार हुसैन समेत पूरी पंचायत के नुमाइंदे पेश नजर आए। इमाम हुसैन से उनकी मोहब्बत उनके चेहरों से खुद ब खुद बयां हो रही थी। तारागढ़ पर हर तरफ या अली, या हैदर, या हसन और या हुसैन की सदाएं बुलंद थीं। गौरतलब है कि तारागढ़ पर मातम का ये सिलसिला रबीउल अव्वल की 7 तारीख तक जारी रहेगा। जहां आशूरा के दिन डोले और ताजिए सैराब किए गए और हाइदोस खेला गया, वहीं शब आशूरा में जुमेरात की रात अंदरकोट में हताई के बाड़े में बाद नमाज ईशा छोटा हाइदोस खेला गया, जिसमें खासी तादाद में अंदरकोटियों ने 2.5 हाथ खेलकर इमाम हुसैन को अपनी खराज अकीदत पेश की। सबने पुलिस की जानिब से दी गई तलवारों से हाइदोस खेला। हाइदोस के दौरान ही पंचायत के डोले की सवारी जामा अल्तमश से रवाना होकर सीढ़ियों तक आई। सवारी आने पर हाइदोस खत्म हुआ और डोले पर आशिकान हुसैन ने सलात व सलाम और फूल और सहरे पेश कर इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार किया। साथ ही उन्होंने बच्चों को भी तोला और मिलाद पार्टियों ने मुख्तलिफ मकामात पर मरसिये पेश की। जहां अंदरकोट, फूलबावड़ी, फूलगली, अजमेरी दड़ा, कुंदन नगर और नागफानी में बनाए गए डोले और ताजिए योम आशूरा को के रोज सैराब हुए। वहीं अंजुमन सैयद जादगान की जानिब से बनाए जाने वाला बड़ा ताजिया 11 मुहर्रम को सुबह फज्र से कब्ल झालरे में सैराब किया जाएगा। ताजिए की सवारी रात 10 बजे बाद इमाम बाड़े से शुरू होकर झालरा तक पहुंचेगी। स्वामी न्यूज की खास पेशकश याद हुसैन में आज फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं रुपेंद्र के पास।